इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मेगा डील हो गई है दोस्तों। बात करेंगे इसी डील पर। जो बीमार व्यक्तियों के लिए कीवी होती है, खाने का फल, सब सस्ता होने वाला है। वीज़ा मिलने वाले हैं लोगों को। और ये जो डेयरी उत्पाद को बचाकर डील करी है, तो बात करेंगे पूरी इस वीडियो में इस डील की। दोस्तों आज सुबह सुबह बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आई। जो पीयूष गोयल साहब हैं और जो न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री हैं ट्रॉट मैकेल, उनके बीच में एक बातचीत हुई और उस बातचीत से ये पता चला है कि 2026 के शुरुआत में ये डील हो सकती है दोस्तों। और इस डील के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या चीज़ सस्ती होगी, क्या चीज़ महंगी होगी, और हमारे 95% तक प्रोडक्ट हमको फ्री जाया करेंगे न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो बातचीत चल रही थी ये 2015 से चल रही है वैसे तो दोस्तों, पर मोदी जी जब न्यूजीलैंड लास्ट टाइम गए थे तब से इस वार्ता पर काफ़ी जोर चल रहा है। अभी तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो ट्रेड चल रहा है उसको बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में दुगना करने की तैयारी चल रही है दोस्तों। 1.3 बिलियन से बढ़ाकर इसको दूना करने की तैयारी चल रही है। और जो रिपोर्ट में बताया गया है वो आईटी, हेल्थ केयर और जो विमान के जो विमान सेवा में जो काम करते हैं, मतलब एयर होस्टेस टाइप में या पायलट वगैरह, उन लोगों के लिए वीज़ा नियमों में ढील देगा न्यूजीलैंड। और जो मुख्य बात है, जो भारत का निर्यात होगा उसमें भारत का जो हमारा फार्मास्यूटिकल है, जो अमेरिका, मतलब कि आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं डील, नो डील, नो डील, और मोदी जी डील पे डील करे जा रहे हैं, डील पे डील, डील पे डील। तो उसमें मोदी जी को एक और सफलता मिली है। और यहाँ भी इन्होंने जो अपने किसान भाई हैं उनका ध्यान रखते हुए ट्रेड में जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको अलग रखा है। ट्रेड में कोई भी डेयरी प्रोडक्ट न्यूजीलैंड की तरफ से इंडिया के यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। बस जो सस्ता होगा वही इंडिया में आएगा दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों, वैसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये डील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका बार बार डील की मना कर रहा है और उससे हमारे भारतीय शेयर बाज़ार पर और यहाँ के लोकल जो टेक्सटाइल व्यापारी हैं उन सब पर इसका नुकसान हो रहा है। तो ये सबसे बेस्ट डील हुई है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैंने आपको जो न्यूज़ दी थी 18 दिसंबर को, जो भारत और ओमान के बीच में डील हुई है, उसके बाद ये बहुत बड़ी डील होगी, ठीक है दोस्तों। तो ओमान की डील की मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करें कि आपको किस डील के बारे में जानना है। भारत डील पे डील करे जा रहा है दोस्तों, इसकी फुल वीडियो मैं बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो गैलरी में जाएंगे, आपको भारत और ओमान की डील के बारे में भी पूरी डिटेल वहाँ मिल जाएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इस डील में क्या हुआ है। अभी की स्थिति जो है वो चौथे दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो उस चौथे दौर की वार्ता में ये निकल के आया है कि जो 2026 है उसकी शुरुआत में न्यू ईयर में हम ट्रेड डील साइन करेंगे। या तो हमारे प्रधानमंत्री जी न्यूजीलैंड जा सकते हैं या न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री इंडिया आ सकते हैं। अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ है डील में, बट जो GTRI है उसने बोला है कि दुगना करेंगे व्यापार को और जो वीज़ा नियम है उनको सरल बनाएंगे। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें सस्ती हो रही हैं इसमें। सस्ती में जो चीज़ें हैं जो चीपर हो जाएंगी वो हो जाएंगी फल, और जो हमारा चावल है, चावल के व्यापारियों आपके लिए भी इसमें न्यूज़ है। तो जो चावल है वो चावल भी हमारा वहाँ जाएगा। तो बासमती चावल के निर्यातक जो सोच रहे थे कि हमारा अमेरिका में महंगा हो जाएगा या ट्रेड की वजह से दिक्कत आएगी, तो वो उन लोगों के लिए भी मोदी जी एक गुड न्यूज़ लेके आए हैं। और जो हमारा मीट और सी फूड है वो हम जो अमेरिका को करते थे, अमेरिका उसमें टैक्स बढ़ा दिया था, 50% टैरिफ लगा दिया। तो यहाँ पर वो हमारा टैरिफ फ्री होके जाएगा, ज़ीरो टैरिफ पे जाएगा न्यूजीलैंड दोस्तों। ये भी सी फूड जो खाने वाले लोग हैं जो बोल रहे थे कि सी फूड जो हमारे किसान हैं उनको लिए दिक्कत होगी, पर मोदी जी हर समस्या का हल ढूंढने लग रहे हैं दोस्तों। ऊन और लकड़ी हमारी जो वेस्ट है वो सस्ती जाएगी। और दोस्तों न्यूजीलैंड से जो आएगा वो इम्पोर्टेड शराब जो होती है, शराब के लोगों के लिए भी खुशखबरी है, वाइन आएगी वहाँ से फ्री। तो ड्यूटी फ्री जब आपको मिलेगी तो यहाँ भी सस्ती मिलेगी। तो कीवी एक जो फ्रूट होता है दोस्तों, जो बीमार लोगों के लिए डॉक्टर बोलते हैं कीवी खाइए, वो न्यूजीलैंड से आती है ज़्यादा मात्रा में, तो वो भी हमें सस्ती मिला करेगी। जो अभी आप जाएंगे तो एक कीवी को ही कहीं कहीं 50 रुपये की देते हैं, कहीं 100 रुपये की देते हैं, एक कीवी, खाली एक कीवी, ठीक है दोस्तों। तो वो अब सस्ती मिला करेगी जब ये ट्रेड डील साइन हो जाएगी।
ऊन और लकड़ियाँ जो हमारी हैं वो सस्ती मिलेंगी हमको, जिससे हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको भी फ़ायदा मिलेगा, जो फर्नीचर इंडस्ट्री है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। और इसमें जो दूध के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारा पनीर है उसको सुरक्षित रखा गया है दोस्तों। कोई भी ऐसा दूध या पनीर विदेशों से नहीं मंगवाया जाएगा जिससे हमारे भारतीय किसानों पर असर पड़े। और जो न्यूजीलैंड की प्रीमियम इंपोर्टेड वाइन है वो टैरिफ कम होने के कारण उनके दाम गिर जाएंगे और वो आपको बढ़िया मिलेगी। तो कम दाम में अच्छी शराब पीने का भी मौका मिलेगा शराब के शौकीनों को। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करते हैं टैरिफ की और क्या क्या सस्ता होगा। अब बात करते हैं वहाँ जॉब करने वाले लोगों की, जो वहाँ जॉब करने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या क्या फ़ायदा होगा इस ट्रेड डील में। तो जो आईटी सॉफ्टवेयर के जो लोग वहाँ जाते हैं उन लोगों के लिए जो परमिट बनता है, जो उनका फिटनेक होता है, वो नए जॉइंट वेंचर्स बनेंगे उनके लिए दोस्तों। और जो हेल्थ केयर में जो हमारी स्टाफ नर्स वगैरह जो डॉक्टर जो लोग वहाँ जाते हैं उनके लिए एक विशेष कोटा बनाया जाएगा और नियमों में ढील दी जाएगी, उनको क्यू में नहीं लगना पड़ेगा। वीडियो लंबी हो सकती है पर दोस्तों आपके लिए जानकारी फुल है इसमें। आपको इस वीडियो को देखने के बाद में कोई भी और ट्रेड डील से संबंधित वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। बात करते हैं शिक्षा की। जो छात्र वहाँ न्यूजीलैंड पढ़ने जाएंगे उन लोगों के लिए क्या होगा, उनके लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट स्टडी वर्क, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो स्टूडेंटों के लिए मिलेगा। और जो स्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए एक कोटा तय कर दिया गया है। 1667 स्किल्ड वर्कर हर साल आरक्षित किए गए हैं, कोटा तय कर दिया गया है इनका। तो जिसमें हो सकता है या इंजीनियरिंग, आईटी और जो शिक्षा के क्षेत्र के लोग होंगे उनके लिए फ़ायदा है दोस्तों। और टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि उसमें एक इन्होंने स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, वो वर्किंग हॉलीडे स्कीम। तो इसके साथ हर साल 1000 युवाओं को न्यूजीलैंड काम करने के लिए, घूमने के लिए मौका दिया जाएगा। इस ट्रेड डील में काफ़ी कुछ है। ये ओमान और जो इंडिया के भी ट्रेड डील हुई है उससे बेस्ट डील है। ओमान के साथ हमारा व्यापार ट्रेड अच्छा है, वहाँ हम प्लस में हैं, पर न्यूजीलैंड के साथ देखना होगा कि आगे हम क्या क्या और इसमें ले सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों भारतीय कंपनियों के लिए जो मौका होगा। शेयरवेयर की जो कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल जो अमेरिका के वजह से प्रेशर में आ रहा था उसके लिए भी एक रिलीफ की बात है। फार्मा सेक्टर बढ़िया रहेगा, टेक्सटाइल सेक्टर बढ़िया रहेगा। जो हमारा अमेरिका के साथ जो डील नहीं हो रहा है ट्रम्प की वजह से, उस डील की जो भी कमियां वहाँ हो रही हैं उस डील का पूरा जो निचोड़ है मोदी जी और देशों से कर रहे हैं। बासमती चावल के लिए फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, बिना रुकावट आपको एंट्री मिलेगी अब बासमती चावल वगैरह की न्यूजीलैंड में, ठीक है। और बात करते हैं जो न्यू स्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए कोटा, मैंने अभी आपको बताया जो 1667 का है कोटा निश्चित कर दिया गया है। इससे जो ग्रीन लिस्ट है उसमें इनको शामिल कर लिया जाएगा, टियर 1 टियर 2 में शामिल करा जाएगा। और उसमें आईटी इंजीनियर्स और जो हेल्थ केयर है इन सबको ये 3 साल की अवधि के लिए बीमा बना दिया जाएगा एक बार में, वन टाइम। और दोस्तों जो छात्र हैं वहाँ पर उनको पोस्ट स्टडी वर्क राइट मिलेंगे। इससे क्या होता है कि उनके पास एक कार्ड, जैसे ग्रीन कार्ड बनता है अमेरिका में, इस टाइप का एक कार्ड बना दिया जाएगा। उससे भारतीय छात्रों को वहाँ डिग्री लेने में काफ़ी मदद मिलेगी और उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बात करते हैं वर्किंग हॉलीडे स्कीम जो लॉन्च कर रही है, जो मैंने अभी बताई थी। उसमें क्या है, उसमें यह है कि 1000 युवाओं को मौका मिलेगा हर साल। 1000 भारतीय युवा जो 35 साल तक के होंगे, 18 से 35 साल के, उनको वर्किंग हॉलीडे वीज़ा दिया जाएगा। यानी कि आप जॉब करते हुए भी घूमने जा सकते हैं न्यूजीलैंड। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। जो घूमने के शौकीन हैं, जिनको विदेश के टूर करने हैं, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं जो पेशावर हैं, जो मतलब कि जो वर्कर हैं, उन लोगों के लिए क्या क्या और इसमें दिया गया है। तो इसमें जो है वो एक दूसरे की जो प्रोफेशनल डिग्री की मान्यता दी जाएगी। मतलब हमारे यहाँ किसी कॉलेज से कोई न्यूजीलैंड का व्यक्ति या स्टूडेंट आके यहाँ से डिग्री लेके जाता है तो न्यूजीलैंड में उसको अब मान्यता दी जाएगी, मतलब उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और ऐसे ही अगर न्यूजीलैंड से कोई छात्र पढ़ के आता है तो इंडिया में दिया जाएगा उसको। तो ये हमारे जो भारतीय सीए हैं, इंजीनियर हैं और नर्स हैं, इन लोगों के लिए बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि दोस्तों यहाँ की जो डिग्री वगैरह है, वहाँ जब हम जॉब करने के लिए आते हैं तो हम यहीं की डिग्रियाँ दिखाते हैं इंडिया की, तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है उन लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो ये इन लोगों के लिए फ़ायदा हो जाएगा अगर ये डील साइन हो जाती है। तो
जो आईटी है उसके लिए तो फ़ायदा होगा ही होगा। अब बात करते हैं लास्ट में जो वीज़ा लिमिट है उसको क्या किया गया है। जो 55 वर्ष तक की आयु के लोग अब बिज़नेस के पर्पज़ से अगर न्यूजीलैंड जाते हैं तो उनके लिए एक इन्वेस्टर वीज़ा के नाम से आवेदन करना होगा जो नवंबर 25 से प्रभावी हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए अपना नया बिज़नेस शुरू करने के लिए न्यूजीलैंड में जा सकते हैं वो इस वीज़ा को बनवा के। तो दोस्तों इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर थी, तो इसको मैं आपके लिए जल्दी लेके आया हूँ। इसके लिए एक विस्तार से वीडियो मैं और बनाऊँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।